चुपे दल्ले साले। हाँ भाई। शो के एंड में आके ऑडियंस ही सब बातें बचकानी मेरे से करे जा रही है भैया आदि। जरा जरा से बच्चे साले बाथरूम से ऐसे वीडियो बना के भेजते हैं मेरे को, ये देखना जरा, और इतनी भी तमीज नहीं रखते कि वीडियो वापस रीप्ले करके देख लें कि कुछ उल्टा सीधा तो नहीं रिकॉर्ड हो गया है। वो बहुत आती है, वो शार्क टैंक वाली मालकिन, क्या नाम है उस, जो निशेर। यूट्यूब मेरे ही स्टैंड अप वीडियो पे त्राया के ऐड चलाता है। मेरे बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं, ऐसा मैं पहले बोलता था जब मेरा एक नेगेटिव आउटलुक था लाइफ में। मेरे कुछ बाल नहीं झड़े हैं। I'm a head half full। एक्चुअली आप देखो तो ऐसा लगता भी नहीं है कि जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि न्यू बॉर्न को आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, पता नहीं आप में से कितने लोग के गए हैं, पर मुझे ये मालूम है ये डर सबको है कि जा रहे हैं, है ना। मुझे कैसे पता है, सब मेरे से आके पूछते रहते हैं भैया आपके इतने खराब कब हुए। जरा जरा से बच्चे साले बाथरूम से ऐसे वीडियो बना के भेजते हैं मेरे को, ये देखना जरा, और इतनी भी तमीज नहीं रखते कि वीडियो वापस रीप्ले करके देख लें कि कुछ उल्टा सीधा तो नहीं रिकॉर्ड हो गया है? मुझे वीडियो भेज रहे, कह रहे हैं देखना सेंटर पार्टिंग नहीं आ रही है। मैं कहा आ तो रही है। असल में वो यहाँ से वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है उसमें सबसे पहले ना यहीं से एक कटोरा गायब होता है। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में मेरे जा रहे थे तो मैं सोचा ये तो पीछे से आ रहे हैं ना, आगे से थोड़ी पता चल रहा है, मैं किसी को पीछे जाने ही नहीं दूंगा। बहुत एग्जॉस्टिंग था उस टाइम पे लोगों से बात करना, और भाई क्या हाल है? कबड्डी खेलते हुए आऊंगा, मून वॉक करते हुए निकल जाऊंगा। बट फिर धीरे धीरे वो कटोरी फुल थाली में ही कन्वर्ट होने लग गई, और मुझे लगा ये तो आई थिंक एजिंग का ही पार्ट है, इसमें क्या कर सकते हो आप, एक्सेप्टेंस पे ही काम करो। पर मैं रियलाइज करा कि जिस स्पीड से मैंने एक्सेप्टेंस पे काम करना शुरू करा, उस स्पीड से सोसाइटी में इसे एक बीमारी वाला दर्जा दे दिया गया है ना। पहले होता था कि आप अंकल बन रहे हो, अभी हो गया कि आप एलोपेशिया का क्या ट्रीटमेंट करा रहे हो, कैसे उगाओगे, वापस उगाओगे, खोपड़े पे खाद रख लूंगा मैं, झींगुर छोड़ दूंगा दो, वो जोतते रहेंगे, निकल आएगी नई फसल। YouTube मेरे ही स्टैंड अप वीडियो पे त्राया के ऐड चलाता है। क्या बदतमीजी है ये, क्योंकि ना वो पूरा आपका एल्गोरिथम ही बदल देता है कि अब इसको यही टारगेट करेंगे। जैसे जो मेरा इंस्टाग्राम का जो एक्सप्लोर पेज है ना, उस पे पहले वो मेरे को बिल्लियां और नंगी लड़कियां दिखाया करता था। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड मेल को वो पिच करते रहते हैं कि दोनों के खेलते वीडियोस पसंद आएंगे इनको। ठीक है, जिस दिन से हेयरलाइन रिसीड होना शुरू हुई, पूरी फीड में हेयर ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, कैसे लगाएं तुर्की का बजट ट्रिप। एक वो मेरी फीड पे आपने पता नहीं ये वीडियोस देखे हैं, एक बंदा होता है उसके ना 4-5 ही बाल होते हैं, फुल लंबा करके रखता है, और वो नाई के पास चला जाता है कि भाई आज मेरी शादी है, कुछ कमाल करके दिखा दे। वो फुल काला मसाला भर भर के बूट पॉलिश से कुछ एक तो स्कल्पचर टाइप बना देता है कि बस सुहागरात तक खोपड़ा मत धोना भाई, चल जाएगा ये। एक मेरी फीड पे वो बहुत आती है, वो शार्क टैंक वाली मालकिन, क्या नाम है उस, जो निशेर। भाई वो तो मेरे को बहुत ही ट्रिगर करती है, ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के, ये देखिए इन लड़कियों के इतने सारे बाल हैं तब भी एक्स्ट्रा लगवा रही हैं, आपके थोड़े भी नहीं है आप तब भी लगाना चाहते। मेरे से लोग पूछते हैं कि आपको ये सब बातों से बुरा लगता है? हाँ भाई। शो के एंड में आके ऑडियंस ही सब बातें बचकानी मेरे से करे जा रही है भैया आदिवासी तेल लगाओ, हिंदू ले खाए, आप बुड्ढे हो रहे हो, आपके तो सरनेम में जवानी है। और मैं उनको कैसे जज करूं भाई कि ये बचकानी बातें मेरे से कर रहे हैं, बट मैं क्या काम में हूँ, ये कोई बहुत मैच्योरिटी वाला काम है? ये कोई बहुत, ये बचकानी बातें नहीं है, सेंटर पार्टिंग दिख रही है। तो कैसे मैं क्योंकि ना एक्चुअली ऑडियंस एक ऐसा एक बैंटर टाइप का एक्सपेक्ट करती है कि थोड़े जोक्स मैं उन पे मारूंगा, थोड़े जोक्स वो मेरे पे मारेंगे। अभी ऐसा होता है कि कुछ जोक्स मैं अपने पे मारता हूँ और फिर वो भी जोक्स मेरे पे मारते हैं।
तो शो के एंड तक मैं इतना इरिटेट हो जाता हूँ कि नेक्स्ट शो में मैं ऑलरेडी गुस्से में जाता हूँ। कोई मेरे को बोल रहा है भैया, मैं कहता हूँ चुप दल्ले साले। क्या हो गया? क्योंकि मेरी कोई लॉयल्टी नहीं है कॉमेडी की तरफ भाई, ठीक है। जब ऐसे बीच में ऑस्कर्स में उसको थप्पड़ नहीं पड़ा था क्रिस रॉक को, तो सब कह रहे थे कि विल स्मिथ को हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं और क्रिस रॉक को भी उसकी बीवी को टकली नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि ये कहते हैं आपको कि कॉमेडी में ना अपनी वल्नरेबिलिटीज के बारे में बात करो, आपको कुछ बेटर फील नहीं होता है, उससे भैंसो बाकी लोगों को सेम वोकैबुलरी भी मिल जाती है? शो के बाद बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया आपके बाद से ना मेरे को भी बोलते हैं कि तेरी कटोरी थाली बन रही है। मुझे ना ऐसा लगता है कि ये जैसे मेरे से कोई आके बात कर रहा है तो ये थोड़ी अनप्रोफेशनल बात है, मैं कोई जानता थोड़ी हूँ उनको, लेकिन मैं रियलाइज करा भाई प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी मेरे से यही सभी डिस्कशन हो रहा है। मैं उस दिन एक शूट पे गया था तो वहां का डीओपी आके बोल रहा है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है आपके माथे से। चेहरे को मेरे कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया गया है? मैं उसको बोल रहा हूँ भाई आप लाइट चेंज करके देखो ना, मैं माथा कैसे चेंज कर दूंगा। इतना सबने मेरे को बोल बोल के मेरे बालों के बारे में कॉन्शियस कर दिया है कि मैं भूल ही जाता हूं कि मेरी मेन इनसिक्योरिटी तो हाइट की हुआ करती थी। साला किसी रोस्ट पे जाओ तब याद आता है, वो कहता है टकला छोटा में करे, छोटा भी तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। कहीं खाने जाते हैं वो वेटर को बुलाते हैं छोटू, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे देखने लग जाते हैं। क्योंकि देखो मैं उसी एनवायरनमेंट में बड़ा हूँ भाई, सारे लड़कों वालों में ना, तो मैं बहुत हिम्मत करके एक बार उनको जाके बोला था स्कूल में कि तुम ये जब भी बोलते हो ना तो मुझे बुरा लगता है। तभी तो बोलते हैं। मुझे तब समझ में आया कि अगर लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि ये आपकी इनसिक्योरिटी है तो वो अब आपकी नई आइडेंटिटी है ना। क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स बचपन से ही मेरे को वो कौन है वो जो अब एक अपग्रेड ले चुका है पब्लिक स्पेस में आके, वो कौन सा कॉमेडियन है वो। ये वैसे मैंने लड़कों को ही करते हुए देखा है ना, कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में किसी को वॉशरूम जाते हुए देख लेंगे, 12th तक उसका नाम छोटी लोली रहने वाला है। किसी भी सेटिंग में मिले हो उससे, अरे आप छोटी लोली के पापा हैं, नमस्ते अंकल। समझो मैंने लड़कियों को ये वाली बुलिंग नहीं करते हुए देखा है। ये ए मोटा बलवा मैं नहीं सुना है कुछ कि हे लॉन्ग लेबिया, तो नहीं करते हो आप लोग की भाई। और मैं कैसे जज करूं, मेरी ना जनरेशन बीच में फंसी हुई है, ठीक है। जैसे मेरे से पिछली वाली जनरेशन थी, उसमें था कि हाँ मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये तो हाथ तोड़ने का बांट है, ये सब बातें करते रहते थे वो, ठीक है। मेरे से आगे वाली जो जो मेरे से आगे वाली जनरेशन है उनको पता है बॉडी शेमिंग गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरी जनरेशन में ऐसा है कि बॉडी शेमिंग गलत है पर हंसी छूट जाती है यार। क्या करें। क्योंकि कई बार ना मैं अपनी वाइफ को ये सब स्टोरी सुना रहा था और मुझे तब समझ में आता है कि मैं भी सिस्टम का हिस्सा ही हूँ। मैं उसको बोल रहा, एक मेरा दोस्त था बतख को मेरा बहुत मजाक उड़ाता था कि उसका नाम बतख था। वो हम बोलते थे क्योंकि ना उसका मुंह थोड़ा ऐसा करके निकला हुआ है। उसको कॉल करके हेलो की जगह क्वैक क्वैक ऐसे बात करा करता था। तो अभी क्या करूं मैं इसका है भाई। मैं अब ना हर महीने नाई के पास चले जाता हूं। मैं उसको बोला है जब तक तू कुछ काट सकता है तू काटता रहियो, जिस दिन तेरे पास कुछ नहीं बचेगा ऐसे कर देना इतनी ही सेवा कर पाया मैं, एग्जिट ले लेना। क्योंकि मैं ना तो इसे छुपाने की कोशिश करने वाला हूं जैसे पुराने सब अंकल नहीं करके फुल यू करके एक है कि कहाँ टाइल दिख रहा है, कारपेट डाल तो दिया उसमें, कहाँ है ये। हमारे वाले थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं, वो ना मैन बन बना लेते हैं ताकि लोग कहें कि ये टकला है कि सैमुराई है, कौन है ये। भाई वो जर्नी भी मुझे बहुत सैड लगती है देखना, जिसमें उनका ना बन धीरे धीरे छोटा होते होते पाव बन जाता है, एकदम
पुछ के में ही कन्वर्ट हो जाता है फिर। क्योंकि मेरे से बस पूछते हैं कि क्या सोल्यूशन सोचा आपने, मैं उनको यही नहीं समझा पाता हूँ कि भाई प्रॉब्लम ही नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो, पागल हो गए हो क्या? मैं सुबह उठ के अपने आप को 2 मिनट में देखता हूँ, मेरे को नहीं चुभता अपने आप को देखना। किसी और को देखना चुभ रहा है, वो अपनी आंख के आगे थोड़े से बाल ट्रांसप्लांट करवा ले, ताकि मुझे क्या, किसी भी गंजे को देखे थोड़े थोड़े बाल दिखाई देते रहे उसको। मैं अपने सर में छेद नहीं करवाने वाला, आई एम सॉरी। इसका आजकल एक और ऑपोजिट नैरेटिव चल रहा है फुल की, लेट गो, शेव इट ऑफ, जस्ट बॉल्ड इज ब्यूटीफुल। मैं कहा कौन है भाई ब्यूटीफुल बॉल्ड? रॉक। तूने देखा है रॉक कितना बड़ा है? ये सही एग्जांपल है उसकी खोपड़ी बादलों में है? ऐसे आदमी भी तो सब कुछ ही ठीक लगेगा। मैंने ना बीच में लेकिन सोचा कि ट्राई करके देख लेते हैं। मैंने कॉमेडी में जितने भी टकले हैं उन सबसे बात करी, ठीक है, कि मैं सोच रहा हूँ कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। तो क्या है, कह रहे भाई सर की शेप ही देखनी होती है, मतलब अगर सिमेट्रिकल है तो करवा ले, थोड़ा सा चिपटा जादू टाइप खोपड़ा है तो मत करवाना। मैंने फुल बज़ कट करवा के देखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन टकलों ने मुझे नहीं बताई, बहुत ठंड लगती है भाई। आप तभी देखोगे सब कैप वैप पहन के घूम रहे होते हैं। मैं किसी भी रूम में घुसता था, मैं बता देता था एसी कहां पे है? 1.5 टन के 2 एसी लगे स्प्लिट, उसका कंप्रेसर खराब है। प्लस ये तो दिल्ली है, यहाँ पे तो हर डिग्री जब ड्रॉप होता था मेरी टांड पे ही फील होता रहता था। ऐसा ह्यूमन थर्मोमीटर टाइप बन गया था मैं कि कहीं नवंबर में चल रहा हूँ, अचानक से ओह जाड़े आ गए हैं करके। ये कोई कन्वीनियंट सॉल्यूशन थोड़ी यार। मैं दाढ़ी इसलिए नहीं बनाता कि रोज शेव ना करना पड़े, जो मैं पूरा सरफेस एरिया बढ़ा दिया कि खोपड़ा भी शेव करके निकलूंगा। तो इसलिए ना फिर एक कन्वीनियंट सॉल्यूशन आपको पिच करते रहते हैं कि फिर विग लगा लीजिए, कितना सिंपल है, पार्लर गुलाटी घर पे आ जाती है, फेविकॉल लगा के चिपका के चली जाएगी। मैं ये कैसे समझाऊं कि मेरे को एक और नई चीज नहीं चाहिए जो मैं घर से निकलते टाइम भूल जाऊं। अभी भी ऐसा होता है कि भाई क्या चाबी रह गई है, क्या रह गया, तब ऐसे क्या, अरे बाल ही रह गए हैं भाई, क्या धुले नहीं है क्या आज भी? आज भी ऑफिस नंगा जाना पड़ेगा। हालांकि मैंने सोचा है कि अगर मैं मार्केट में घुसता हूँ, ठीक है, तो मैं ना ये ट्रैप में नहीं फंसूंगा कि नेचुरल मैच ये सब कुछ। मेरा एकदम वो क्लियर होगा कि विग पहनी हुई है, रेड मोहॉक, रेड मोहॉक जो फुल पीठ तक चले जा रहा है, नीचे से यू टर्न लेके यहां गोटी में जोड़ लूंगा। फिर ये मेरी नई आइडेंटिटी भी तो बन जाएगी, ये है ना भाई। ये सब नहीं होएगा, फिर कहेंगे भाई वो कौन है पगला जो भैंसो वो ग्लैडिएटर के हेलमेट जैसा दिखता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना एकदम ठीक टाइम पे शादी कर लिया, थैंक गॉड। क्योंकि ऐसा लगता है कि बस मेरे बाल गए और मेरी बीवी आ गई है? तो कंफर्ट करने के लिए एक जन आए है। आप एक बार ही शादी हो जाए तो फिर ये सब फ्लॉज आपको थोड़ी ना चुभते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही जने को ब्रेन वॉश करना था, वो टारगेट हो गया मीट। क्योंकि मेरे को इतनी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होती है भाई कि बाल रहे या जाए, ये तो यहीं रहने वाली है। इसके गहने मैंने अपने लॉकर में रखवा लिया है। वो तो डबल की सही खुलता है। क्योंकि मैं अपने बाकी हम उम्रों को देख रहा हूँ जिनने कहा कि हमें कंपेनियनशिप की नीड नहीं है, भाई वो बहुत सफर कर रहे हैं। एक मेरा फ्रेंड है, वो ना अपना 40th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, तो केक काटते टाइम बिल्कुल ऐसे हो रहा कि 40 के हो गए हैं और अभी भी कोई डेट नहीं करना चाह रहा है। मैं तो इसमें सरप्राइजिंग क्या है, तू तो शुरू से ही नल्ला था, तो 40 पे क्या अनलॉक होने वाला था? कह रहे यार मैं हमेशा से सुनता आया हूँ कि विमेन आर इनटू ओल्डर मैन, अब हम हो गए हैं ओल्ड, कहाँ है विमेन? जो यहाँ है विमेन, मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्या लगता है मैम आपको इस बात में कुछ सच्चाई है? विमेन आर इनटू ओल्डर मैन? नहीं। अरे आप ऐसा सहम क्यों रहे हो भाई? मैं आपको कोई बुढ़ा बेच थोड़ी रहा हूँ यार, ये नॉट दैट ओल्ड। ये कोट मैंने थोड़ी बनाई है, ये एग्जिस्ट तो करती ही है ना ये है? मैं जब भी पूछता हूँ ना तो कभी भी ऐसा यूनानिमस यस नहीं आता है, सब ऐसे हो जाता है कि मतलब
केस टू केस, डिपेंड्स। पहले आप बुड्ढा दिखाओ, फिर बताएंगे। क्योंकि आई थिंक ये कोट का ना मतलब ये था कि विमेन आर इनटू ओल्डर, मोर मैच्योर, वेल सेटल्ड मेन हु स्टिल लुक यंग, है ना? ये है ना फुल कॉम्बिनेशन की। उसके पैसे से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे पैसे सही जगह इन्वेस्ट करवा दे, टाइम से उठ जाता हो, जिम चला जाए, मुझे भी उठा दे, टाइम से सो जाता हो, रेटिनॉल लगाता हो, ये सब है ना कॉम्बिनेशन। ऐसा थोड़ी कि बस कोई कवर की तरफ बढ़ता हुआ हॉटी है। जब ये कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको सिल्वर फॉक्स बोलते हैं ना, कि सॉल्ट एंड पेपर हो यहाँ पे, है ना? पर यहाँ पे भी हो, करेक्ट है। मिलियन सुमन है ना ये कैटेगरी में। देख लो कैसे पागल हो गई। कोई प्रॉब्लम हो तो भाग के आजा सॉल्व करने, शर्ट उतार के भाग के आजा सॉल्व करके चला जाए। अनुपम खेर नहीं है ना ये कैटेगरी में। सॉल्ट पेपर थाली नहीं चाहिए ना किसी को, है? किसी की भी फैंटेसी ये नहीं है ना कि बस कोई कांपते हुए चचा छड़ी लेके मेरे कान में आके बोल दे, अरे सेक्सी बिटिया। अब तुम्हारी बारी। रेट अस 1 to 10 इन द कमेंट्स बिलो।